नमस्कार। द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। श्री विजयपुरम में फिट इंडिया साइकिल रैली का हुआ आयोजन। 23वीं राज्य स्कूल खेलकूद के अंतर्गत हुई सड़क दौड़ प्रतियोगिता और आकाशवाणी केंद्र श्री विजयपुरम में क्रिसमस समारोह का आयोजन। हाय, क्या आपको पता है हर साल क्रिसमस पर शॉपिंग के लिए मेरी फेवरेट गोइंकाज। चाहे दोस्त की पार्टी हो या वेडिंग पार्टी में जाना हो, बस एक ही नाम, गोइंकाज। चाहे वो क्रिसमस का फंक्शन या न्यू ईयर पार्टी या फिर पोंगल का फेस्टिवल, हमारी पसंद तो हमेशा से गोइंकाज है। हम सब की पसंद हमारा गोइंकाज। Amazing collection for Christmas, suits, jackets and all New Year collections, winter collection, सब कुछ मिलेगा आपको एक छत के नीचे। Wish you a very happy Christmas and happy New Year. Andaman's #1 shopping mall, Goenkas। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। भारत सरकार के केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्रालय की ओर से आज देश भर में फिट इंडिया साइकिलिंग पहल का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में भारतीय खेल प्राधिकरण की ओर से आज श्री विजयपुरम में साइकिलिंग दौड़ का आयोजन हुआ। प्रसिद्ध साइकिलिस्टों डेबोरा हेरोल्ड, एन निकिता, बॉबी थापा सहित विभिन्न साइकिलिंग चालकों ने इस दौड़ में हिस्सा लिया। साइकिल दौड़ के प्रतिभागी बच्चों और प्रसिद्ध साइकिलिस्टों ने इस आयोजन के बारे में दूरदर्शन से बातचीत की। मेरा नाम निकिता निशा है। मैं इंटरनेशनल मेडलिस्ट हूँ। मैं इंडियन साइकिलिस्ट, मैं अंडमान में कार निकोबार से हूँ। तो मतलब आज हमें यहाँ रैली में बुलाया है, हमें बहुत अच्छा लगा। और मतलब साइकिलिंग मतलब और क्रेज़ होना चाहिए यहाँ पर। और बहुत हम लोग साइकिलिंग करने वाले बच्चे लोग बहुत भी है और इंटरेस्ट वाले लोग भी है। तो जितना होता मेहनत करिए, आप लोग मेहनत करेगा तो आपको फल मिलेगा। इसके बाद साइकिल दौड़ शुरू हुई। नेताजी से शुरू हुई दौड़ फ्लैग पॉइंट पहुंचकर संपन्न हुई। हमें साइकिल इसलिए चलाना चाहिए ताकि हम हेल्दी रहे और एनवायरनमेंट गंदा ना हो। फ्लैग पॉइंट पर अधिकारियों और साइकिलिंग कोचों ने साइक्लिस्टों का अभिवादन किया और दूरदर्शन से बातचीत भी की। आज हम यहाँ पे साइकिल रैली करा रहा है। ये ऑल इंडिया बेस पे हो रहा है। सारा भारत के हर स्टेट में कराया जा रहा है और इसमें लगभग 2 से 2.5 हज़ार पार्टिसिपेंट्स है और उसके हम भी यहाँ पे कर रहा है। इसके मेन जो ब्रांड एम्बेसडर है वो मिस्टर अनिल कपूर है और हमारे यहाँ पे जो है वाइल्ड लाइफ डिवीज़न से संदीप बेहरा सर जी है। तो इसके उपलक्ष्य में आज हम यहाँ पे भी साइकिल रैली आयोजित किए हैं। आज का दिन एक्चुअली फिट इंडिया जो है, बच्चा लोग इधर उधर ना भटके स्पोर्ट्स में आए, इसलिए ये थीम जो है तो हम लोग यही चाहेंगे जो बच्चा स्पोर्ट्स में है वो छोड़ के भी जो पढ़ाई में अच्छा है वो भी कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स के ऊपर ध्यान दे। उसमें उसका बॉडी भी फिट रहेगा, बॉडी फिट रहने से माइंड फिट रहेगा, माइंड फिट रहने से उसका पढ़ाई में भी अच्छा रिज़ल्ट आ सकता है। तो स्पोर्ट्स ये ऐसे एक माध्यम है जिसका तरफ से हम लोग बहुत कुछ कर सकता है। अभी बाकी जो अवेयरनेस जिसका पास नहीं है तो हम रिक्वेस्ट करूँगा वो भी कुछ ना कुछ, कोई ना कोई योगा हो, चेज़ हो, जिसका साथ स्पोर्ट्स का फिटनेस का ये जिम हो, कुछ ना कुछ करते रहे। उसमें उसके लिए भी फ़ायदा है, हमारा जो आने वाला जो यूथ है उसके लिए भी तो जागरण सृष्टि करेगा। तो सबके लिए ये फ़ायदा है। मेरा नाम डेबोरा, मैं एक इंडियन साइकिलिस्ट हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज का जो साइकिलिस्ट बच्चा लोग अभी छोटा है वो लोग अभी बहुत मेहनत कर रहा है मेरा जैसा। और आगे बढ़ियो, मतलब और अच्छा से मेहनत करो। हाँ, साइकिलिंग एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे फिटनेस के लिए, क्योंकि लाइक आजकल का जो जनरेशन है इन लोग खाली लाइक अपने पढ़ाई में फोकस करते ये करते बट फिट के लिए नहीं देखते कोई भी। और दिल्ली में ऐसी भी पॉल्यूशन चल रहा है और भी मतलब हेल्थ के लिए साइकिलिंग इम्पोर्टेंट है। ज़रूरी नहीं कि साइकिलिंग कुछ भी लाइक एथलेटिक हो गया, स्पोर्ट्स, साइकिलिंग, स्विमिंग कोई भी ज़रूरी है बट एटलीस्ट अपना बॉडी को फिट रहना चाहिए मेरे ख्याल से। ऐसा पोल्यूशन फ्री के लिए भी आजकल साइकिलिंग बहुत ज़रूरी है।
एंड अभी साइकिलिंग थोड़ा ऑल ओवर इंडिया में थोड़ा फेमस भी हो रहा है। पहले बहुत कम था, अभी के टाइम में लाइक अच्छा खासा फेमस हो रहा है। नेशनल्स कंपटीशन खेलो इंडिया सब भी हो रहा है, ऑर्गेनाइज भी कर रहे हैं ताकि और भी यूथ सब आए, और यहाँ से भी अच्छे खासे सब लोग आ रहे हैं अलग अलग आइलैंड से। अभी SGFI होएगा, स्कूल गेम्स होएगा, उसके बाद नेशनल गेम्स भी है। सो हाँ, साइकिलिंग भी प्रमोट हो रहा है, और साइकिलिंग एक्चुअली ज़रूरी भी है लाइक हेल्थ के लिए। अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के अंतर्गत विभिन्न टैगोर कॉलेज में एकीकृत लिपिक संवर्ग के हेड क्लर्क HGC, LGC के लिए RTI और कार्यालय प्रक्रिया, नोटिंग प्रारूपण और रिकॉर्ड प्रबंधन पर 5 दिवसीय परिभ्रमण प्रशिक्षण कार्यक्रम कल टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय के गैलरी हॉल में शुरू हुआ। अंडमान तथा निकोबार प्रशासन का प्रशासनिक सुधार और प्रशिक्षण स्कंध व भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान नई दिल्ली के सहयोग से प्रशिक्षण का आयोजन कर रहा है। टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय की प्रिंसिपल डॉक्टर मंजुलता राव ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान ने नई दिल्ली में संयुक्त निदेशक नमिता मलिक और ISTM के उपनिदेशक पुनीत कुमार शर्मा को प्रशिक्षण देने के लिए नियुक्त किया गया है। कल से शुरू हुआ यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 20 दिसंबर तक चलेगा। कुल मिलाकर इस प्रशिक्षण में 45 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। श्री विजयपुरम में आयोजित हो रहे राज्य स्कूल खेलकूद के उपलक्ष्य में आज नेताजी स्टेडियम से सड़क दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। शिक्षा विभाग द्वारा खेल एवं युवा मामलों के निदेशालय के सहयोग से आयोजित सड़क दौड़ प्रतियोगिता में लगभग 100 धावकों ने हिस्सा लिया। इस आयोजन के बारे में आयोजकों ने दूरदर्शन से बातचीत की। आज हमारा स्टेट स्कूल गेम के रोड रेस है, इसमें हम लोग का रूट रहेंगे नेताजी स्टेडियम से स्टार्ट होगा और आपका फिनिशिंग पॉइंट भी यहीं पे रहेगा। दोनों बॉयज़ का 10 किलोमीटर है और गर्ल्स का 5 किलोमीटर है। तो स्टार्टिंग पॉइंट नेताजी स्टेडियम से लेके गर्ल्स स्कूल पॉइंट, आपका JNRM पॉइंट, मजार पहाड़, वहाँ से गर्ल्स रिटर्न, फिर आपका फिनिशिंग पॉइंट में आएंगे और बॉयज़ जो है वो आगे तक आपका मजार पहाड़ तक जाएंगे। वहाँ से उनको टोकन दिया जाएगा, टोकन के साथ यहाँ पे फिनिशिंग पॉइंट में आएंगे। तो हर साल यूजुअली हमारे स्टेट स्कूल गेम्स में ऑर्गेनाइज़ करते हैं रोड रेस बच्चों के लिए। तो आज एज यूजुअल शेड्यूल में चल रहा है, ये मौसम से इसमें कोई असर नहीं है। रोड रेस है, बच्चे जो है 7 किलोमीटर फॉर गर्ल्स है और 10 किलोमीटर फॉर बॉयज़ है। इसके शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने लड़कों और लड़कियों के दौड़ प्रतियोगिता को झंडी दिखाकर रवाना किया। मेरा नाम ज्योति है और मैं क्लास 7 में पढ़ती हूँ। मेरा स्कूल का नाम GDMS है और मैं साई में रहती हूँ। मेरा कोच का नाम है कर्मा टप्पो। सुबह उठ के हम लोग सिप्पी घाट जाते हैं, फिर बोटिंग करते हैं, फिर आते हैं, फिर स्कूल जाते हैं, फिर वही डेली का वही रोटेशन चलता है। मैं बीच में मतलब उसको क्रॉस करने वाली थी, लेकिन इन लास्ट वो उसका और मेरा डिस्टेंस 200 मीटर का था और वो फर्स्ट आई और मुझे अफसोस है कि मैं सेकंड आई। मैं अगर और ट्राई करती तो मैं फर्स्ट आती, लेकिन मैं सेकंड आई।
हम श्री विजयपुरम का जोन का है। हम जीत के तो बहुत अच्छा लगा कि सालों साल का मेहनत आज पूरा होता है। हम बहुत प्रैक्टिस करता था कि डिगलीपुर में टांग दर्द हो गया था तो वही गलती था। सहायक खेल निदेशक रंजीत कुमार ने हर साल होने वाले राज्य स्कूल खेलकूद के इतिहास और इसके परिप्रेक्ष्य के बारे में दूरदर्शन को जानकारी दी। So it's a calendar of activities and every year it is conducted. Previously means last 10-15 years back it was for every 2 years and one chief secretary while he was addressing in the opening ceremony, he only insisted that why it is for every after 2 years, it should go for every after 1 year. Means every year you should organize. That way we are organizing now. The Department of Education is a calendar of activity of Education Department. Last year it was not held because of throughout rain and all. So this year these boys and girls got a golden opportunity, a good platform for the children. अब लेते हैं एक ब्रेक। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री। आया गया? नहीं पापा। चाची कब से खांसी है इनको? महीने भर से होगी। टीवी तो चल जाएगा लेकिन टीबी का क्या? 2 हफ्ते से ज्यादा अगर खांसी हो ना तो अपने बलगम की जांच स्वास्थ्य केंद्र में करवाइए। हो सकता है आपको टीबी हो। टीबी? और हमको? किसी को भी हो सकती है, लेकिन 6-8 महीने का इलाज है बस। अगर दवा बीच में रोक दी तो टीबी बिगड़ भी सकती है। बहुत पैसा लग जाएगा। देश के हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में इसके इलाज और जांच दोनों मुफ्त होती है। आया क्या? आ गया। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। गाराचरमा स्थित डॉक्टर SRD IET ने फाउंडेशनल स्टेज 2022 के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा रूपरेखा पर प्री स्कूल शिक्षकों के लिए 4 दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला आयोजित की। कार्यशाला 10 से 13 दिसंबर तक 3 शैक्षिक क्षेत्रों रंगत, मायाबंदर और डिगलीपुर में आयोजित की गई। रंगत क्षेत्र में कार्यशाला का उद्घाटन रंगत के उप शिक्षा अधिकारी धीरज कुमार ने रंगत स्कूल के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुख्य अतिथि के रूप में किया, जबकि रंगत स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर सुशीम विश्वास भी मुख्य अतिथि के रूप में इस अवसर पर उपस्थित थे। मायाबंदर अंचल में कार्यशाला का उद्घाटन मायाबंदर के उप शिक्षा अधिकारी प्रकाश हवलदार ने वेबी स्कूल के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुख्य अतिथि के रूप में किया। आकाशवाणी केंद्र श्री विजयपुरम में आज क्रिसमस समारोह का आयोजन किया गया। केंद्र के स्वागत कक्ष में हुए इस कार्यक्रम में सहायक निदेशक अभियांत्रिकी तमिल सेल्वी, सहायक निदेशक कार्यक्रम मीना प्रकाश और केंद्र के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। प्रस्तुत है एक खास पेशकश। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इन दिनों क्रिसमस की धूम है। विभिन्न जगहों पर क्रिसमस के उपलक्ष्य में कई गतिविधियों के आयोजन हो रहे हैं। आकाशवाणी केंद्र श्री विजयपुरम में भी आज क्रिसमस समारोह का आयोजन किया गया। क्रिसमस आयोजन के उपलक्ष्य में केंद्र के स्वागत कक्ष को क्रिसमसमय बनाया गया। क्रिसमस गीत और सांता क्लॉज के नृत्य ने समा बांधा। इस अवसर पर बैथलेहम में यीशु मसीह के जन्म का दृश्य प्रस्तुत किया गया। उन्हें यीशु के जन्म का संदेश दिया और वे उमड़ पड़े उस दिव्य बालक के दर्शन पाने को। हमको संदेश मिला देवदूत से, मरियम ने जन्म इसके बाद सहायक निदेशक अभियांत्रिकी तमिल सेल्वी ने समारोह के बारे में बातचीत की। मैं देखती हूँ कि सारा पर्व आकाशवाणी श्री विजयपुरम में बहुत सारा अच्छी तरह से मनाते हैं।
मैं अपनी सर्विस से बहुत सारा जगह देखी, मगर इधर ही में इतना पर्व मनाते हैं। पहले शुरू से ओणम से शुरू किए आप, उसके बाद बंगाली लोग अभी दुर्गा पूजा भी मनाइए, और उसके साथ साथ अभी मैं सुन रहा हूँ पहली बार क्रिसमस भी मनाते हैं। ये देख के मुझे बहुत खुश होती है। केंद्र के कर्मियों की ओर से क्रिसमस कैरल गीत प्रस्तुत किया गया। सहायक निदेशक कार्यक्रम मीना प्रकाश ने सभी को क्रिसमस की शुभकामनाएं देते हुए अपने विचार रखे। हैप्पी क्रिसमस। आज का ये माहौल कुछ बयां करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। इतना गैदरिंग है, इतना अच्छा लग रहा है। जैसे क्रिसमस का माहौल शुरू हो जाता है, महीना शुरू हो जाता है दिसंबर का, तो अपने आप से हम सब फील करते हैं कि बस क्रिसमस आने वाला है। यहाँ पर उपस्थित तमिल सेल्वी मैम, आपका हम स्वागत करते हैं, और दूरदर्शन से हमारे जितने भी कोलीग यहाँ पर हैं, जितने भी असाइनीज हैं, हमारे यहाँ के स्टाफ, सभी का हम आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में स्वागत करते हैं। अगर हम आकाशवाणी की बात करें, थोड़ा सा हम प्रोग्राम के साथ जोड़ेंगे बहुत ही संक्षेप में, क्योंकि हमारा जो मकसद होता है आकाशवाणी का एजुकेशन, एंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन, और ये तीनों हम ब्रॉडकास्ट के माध्यम से करते ही रहते हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा सा इस तरह से जब हम माहौल क्रिएट करते हैं, जब ओणम का त्यौहार हुआ, उसके बाद दुर्गा पूजा, अभी क्रिसमस, और आगे भी हम न्यू ईयर में भी प्रोग्राम करेंगे, उसके बाद फिर शायद पोंगल में भी प्रोग्राम होने वाला है। तो ये जो ट्रेडिशन शुरू हुआ है, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, लोग शामिल हो रहे हैं। केंद्र के कलाकारों की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। आया चरनी में राज अंत में कार्यक्रम अधिकारी ने जयशीला ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। असिस्टेंट डायरेक्टर प्रोग्राम दूरदर्शन एंड ऑल इंडिया रेडियो मीना जी, असिस्टेंट इंजीनियर दूरदर्शन श्री अशोक जी, गणेश सर, दूरदर्शन और आकाशवाणी के सभी हमारे साथी और प्यारे बच्चों, आज का जो प्रोग्राम हुआ है बच्चों ने बहुत ही कम समय में तैयार किया है, और मैं समझती हूँ कि आज का जो प्रोग्राम था बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम था, और आप सभी ने एंजॉय किया होगा, पसंद किया होगा। मुझे जिम्मेदारी दी गई है धन्यवाद ज्ञापित के लिए। मैं सेल्वी मैम को सारे हृदय से धन्यवाद देती हूँ। अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के कला और संस्कृति विभाग ने 26 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड 2025 में रोचनात्मक भारत पर सांस्कृतिक प्रदर्शन प्रस्तुत करने के लिए इस केंद्र शासित प्रदेश के 18 से 40 वर्ष की आयु के इच्छुक युवा लोग और जनजातीय कलाकारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। चयनित व्यक्ति 1 महीने के अभ्यास और प्रदर्शन के लिए दिल्ली में रहेंगे। कलाकारों के लिए भोजन, आवास और स्थानीय परिवहन व्यवस्था, प्रदर्शन शुल्क और यात्रा व्यय भारत सरकार की संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली द्वारा वहन किया जाएगा। इच्छुक कलाकारों नीचे दिए गए निर्धारित प्रोफार्मा पे आवेदन कला
और संस्कृति निदेशालय सेलुलर जेल परिसर श्री विजयपुरम को व्यक्तिगत रूप से या ईमेल के माध्यम से विचार के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं। अब लेते हैं एक ब्रेक। हाय, क्या आपको पता है हर साल क्रिसमस पर शॉपिंग के लिए मेरी फेवरेट गोइंकाज। चाहे दोस्त की पार्टी हो या वेडिंग पार्टी में जाना हो, बस एक ही नाम, गोइंकाज। चाहे वो क्रिसमस का फंक्शन या न्यू ईयर पार्टी या फिर पोंगल का फेस्टिवल, हमारी पसंद तो हमेशा से गोइंकाज है। हम सब की पसंद हमारा गोइंकाज। अमेजिंग कलेक्शन फॉर क्रिसमस, सूट्स, जैकेट्स एंड ऑल न्यू ईयर कलेक्शंस, विंटर कलेक्शन, सब कुछ मिलेगा आपको एक छत के नीचे। विश यू अ वेरी हैप्पी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। अंडमान्स नंबर 1 शॉपिंग मॉल, गोइंकाज। অসময়ের বৃষ্টি, শিলা বৃষ্টি বা ঝড়ের চিন্তা সব ভুলে যাও, ফসল বীমা করাও, সুরক্ষা কবচ পাও। প্রাকৃতিক বিপর্যয় হোক বা কোনো দুর্ঘটনা, সেই সব চিন্তা থেকেও মুক্তি পাও। फसल बीमा हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। এখনো পর্যন্ত 19 কোটি 67 লাখের থেকে অধিক কৃষক আবেদন করে ফসলের ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন। রবি শস্য বীমার জন্য শীঘ্রই নিবন্ধন করুন। ব্যাংক শাখা বীমা সংস্থা জনসেবা কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ করুন অথবা www.emfby.gov.in এর মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করুন। কোম্পানির প্রতিনিধির সাহায্যে আপনি আপনার বাড়ি থেকে এই অ্যাপের মাধ্যমে বীমা করতে পারেন। ফসল বীমা সংক্রান্ত তথ্যের জন্য হেল্পলাইন নাম্বার 14447 এ কল করুন। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। शिक्षा विभाग द्वारा खेल एवं युवा मामलों के निदेशालय के सहयोग से श्री विजयपुरम में सभी शिक्षा अंचलों के लिए 23वीं राज्य स्तरीय खेलकूद और विशेष ज़रूरतमंद बच्चों के लिए आज स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। श्री विजयपुरम के नेताजी स्टेडियम बहुउद्देशीय सभागार में राज्य स्तरीय स्कूल खेलकूद और विशेष ज़रूरतमंद बच्चों के लिए खेलकूद प्रतियोगिता के दूसरे दिन आज बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। लड़कों के लिए हुई प्रतियोगिता में लड़कों के पहले सेमीफाइनल में पिंबरलीगंज के मोहम्मद शबीर और रंगत के पी विशाल आमने सामने हुए। इस पहले सेमीफाइनल में पिंबरलीगंज अंचल ने 21-17 और 21-14 अंकों से मैच पर कब्जा किया। लड़कों के दूसरे सेमीफाइनल में डिगलीपुर के मोहित बरोई और श्री विजयपुरम के एरिक जेम्स के बीच भिड़ंत हुई। इसमें श्री विजयपुरम अंचल ने 21-2 से मैच में जीत दर्ज की। गेम पॉइंट और इस गेम पॉइंट के साथ यहाँ पर गोल्ड मेडल अपने नाम करते हुए बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जो है अपने नाम किया है यहाँ पर श्री विजयपुरम एरिक जेम्स एंड अंश कुमार सिंह। वहीं सिल्वर मेडल से संतुष्ट होना पड़ेगा मोहम्मद साबिर और मोहम्मद अरमान को। बेहतरीन, हालांकि खेल दोनों ही टीमों की तरफ से बेहतरीन खेल रहा, लेकिन सराहना करने की जिस प्रकार से श्री विजयपुरम के एरिक जेम्स और अंश कुमार सिंह ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए जो है उन्होंने इस मैच को अपने नाम किया, गोल्ड मेडल अपने नाम किया। लड़कों के बैडमिंटन का फाइनल में श्री विजयपुरम के एरिक जेम्स ने 21-7 और 21-14 से विम्बरलीगंज के मोहम्मद शबीर को शिकस्त दी। इसी प्रकार लड़कियों के बैडमिंटन एकल में पहले सेमीफाइनल में विम्बरलीगंज की पी शाकिबा और डिगलीपुर की स्नेहा बिस्वास के साथ भिड़ंत हुई। इसमें विम्बरलीगंज अंचल में 22-20 और 21-17 से जीत दर्ज कर फाइनल में जगह बनाई। लड़कियों के दूसरे सेमीफाइनल में रंगत की रितिका राज और श्री विजयपुरम की जी लक्ष्मिता के बीच हुई मैच में विजयपुरम अंचल ने 21-5 और 21-6 अंकों से जीत दर्ज कर फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी खिलाड़ी बनी। लड़कियों के फाइनल में श्री विजयपुरम अंचल ने 21-6 और 21-3 से प्रतिद्वंदी विम्बरलीगंज अंचल को पराजित कर खिताब पर कब्जा किया। बहुउद्देशीय सभागार लड़कों के बैडमिंटन डबल्स में विम्बरलीगंज अंचल ने 21-8, 13-21 और 23-21 से प्रतिद्वंदी रंगत अंचल को पराजित किया। इसी प्रकार दूसरे डबल्स ने श्री विजयपुरम अंचल ने 21-5 और 21-4 अंकों से
लिटिल अंडमान की टीम को हराकर फाइनल में जगह बनाई। फाइनल मैच में श्री विजयपुरम अंचल ने 21-10 और 21-10 से विम्बरलीगंज अंचल को पराजित कर फाइनल को अपने नाम किया। इसी प्रकार लड़कियों के डबल्स में पहले सेमीफाइनल में रंगत अंचल ने डिगलीपुर को पराजित किया। दूसरे सेमीफाइनल में श्री विजयपुरम ने विम्बरलीगंज अंचल को हराया। लड़कियों की डबल्स फाइनल में श्री विजयपुरम अंचल ने 21-2 और 21-5 अंकों से रंगत को हराकर फाइनल जीता। अच्छा स्मैश एक बार फिर से लक्ष्य की तरफ से श्री विजयपुरम को मैच पॉइंट दिलाते हुए, मैच पॉइंट आता हुआ, गोल्ड मेडल से बस 1 पॉइंट दूर यहां पर श्री विजयपुरम। और इसके साथ ही यहां पर श्री विजयपुरम, लक्ष्मिता और वाइल्ड लक्ष्य ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। स्ट्रेट 2 सेट को जीतकर सराहना करने होगी। बहुत ही बेहतरीन मैच प्रदर्शन रहा यहाँ पर श्री विजयपुरम की तरफ से। इसके अलावा विशेष जरूरतमंद बच्चों के लिए भी विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित हुई। इसमें विशेष जरूरतमंद बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इन द्वीपों में रंगमंच गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के कला एवं संस्कृति विभाग ने ITF के मुख्य आयोजन स्थल पर लघु नाटक की प्रस्तुति को शामिल करने का प्रस्ताव रखा है। इस संबंध में अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के सांस्कृतिक संगठनों से देशभक्ति, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह की समग्र संस्कृति आदि विषयों पर 15 से 20 मिनट की अधिक अवधि के नाटक प्रस्तुत करने के लिए भागीदारी आमंत्रित की गई है। और अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV नॉर्थ पैसेज लॉन्ग आइलैंड और स्वराज द्वीप होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए कल दिन में 12 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV स्ट्रेट आइलैंड स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बम्बूका शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बाराटांग शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, स्ट्रेट आइलैंड, कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 7 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV पिलोमिलो शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बम्बूका स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV स्ट्रेट आइलैंड शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों की यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। श्री विजयपुरम में फिट इंडिया साइकिल रैली का हुआ आयोजन। 23वीं राज्य स्कूल खेलकूद के अंतर्गत हुई सड़क दौड़ प्रतियोगिता और आकाशवाणी केंद्र श्री विजयपुरम में क्रिसमस समारोह का आयोजन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।